सो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल डिस्कवर एडू पे। एंड आज मैं डब्लेस यहाँ पे आपका सर भाई जो भी है, ठीक है, आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आप क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यानी एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये पेन थोड़ा सा रुक रहा है बट कोई बात नहीं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी prepared and presented in such a way that it's able to depict a clear and orderly view of the business enterprise। भाई जो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो इस तरीके से तैयार होनी चाहिए कि कोई भी अगर उसे देखे तो उसे क्लियर एक ऑर्डरली व्यू मिल जाए किसका बिजनेस एंटरप्राइज का, कि बिजनेस घाटे में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, क्या काम कर रखा है और कितने इसके डेट्स हैं, कितनी इसकी लायबिलिटी हैं, ठीक है, कितने इसके एसेट्स हैं। चलो भाई नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ भाई 5 पॉइंट आते हैं यहाँ पे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। सबसे पहले नंबर पर आती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए मस्ट बी रिलायबल होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। रिलायबिलिटी इम्प्लाइज दैट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल एंड वेरीफेबल। फैक्चुअल होनी चाहिए और वेरीफाई की जा सके ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अकाउंटिंग के अंदर। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज सेड टू बी हैव वेरीफेबिलिटी इफ सच इन्फॉर्मेशन कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट सच एज। वो वेरीफाई हो सके किन सोर्सेज के द्वारा, चाहे कैश मेमो हो गए, चाहे परचेज होगी हमारी इनवॉइसेस, चाहे सेल इनवॉइस होगी हमारे, चाहे एग्रीमेंट्स हो गए, चाहे प्रॉपर्टी डीड होगी, चाहे सिमिलर डॉक्यूमेंट्स होगी। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं गाइस जिसकी वजह से आप वेरीफाई कर सकते हो जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो सही है या नहीं। क्योंकि ये चीज़ होती है जैसे आपका एक बिल हो गया वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसकी वजह से अगर आपको केस भी करना है किसी उसके ऊपर तो आप कर सकते हो बिल की वजह से ही। अगली बात आती है रेलेवेंस की। रेलेवेंस होनी चाहिए कि रिलेटिव होनी चाहिए, मतलब वो बात मैच होनी चाहिए, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिपिक्टेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी वो रिलेवेंट होनी चाहिए कहीं ना कहीं हमारे जो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज के हैं। अगर वो रेलेवेंट नहीं होगी उसके तो कोई फ़ायदा नहीं भाई। अननेसेसरी एंड इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो अननेसेसरी है, जो ज़रूरी नहीं है, ऐसी इन्फॉर्मेशन को हमें नहीं इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। फॉर एग्जांपल वाइल रिपोर्टिंग डेटर्स इन द बैलेंस शीट। जब हम डेटर्स रिपोर्ट कर रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ डेटर विच इज़ रेलिवेंट एंड नॉट द नंबर ऑफ डेटर्स। जो टोटल अमाउंट है, मान लो 1 लाख रुपए लेने हैं हमें डेटर से, 1 लाख रुपए के डेटर्स हैं, ठीक है। अब डेटर्स की काउंटिंग होगी 10। अब मैं ये थोड़ी लिखूंगा भाई 10 डेटर से मुझे पैसे लेने हैं, मैं ये लिखूंगा ना मेरे 1 लाख रुपए मेरे पास आने हैं डेटर्स के द्वारा। तो ये चीज़ लिखने की है, ये लिखने की नहीं है कि 10 डेटर हैं जिनसे मुझे पैसे लेने हैं। तीसरी बात आती है अंडरस्टैंडेबिलिटी की। अंडरस्टैंडेबिलिटी में आता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ सिंपल एंड लॉजिकल मैनर। एक बहुत ही सिंपल सरल तरीके से और लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट की जानी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि कोई भी हो, चाहे वो कॉमर्स की फील्ड में ना भी हो, इन्वेस्टर, लैंडर, एम्प्लॉय वगैरह, जो भी इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है भाई इस कंपनी में मैं पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, ठीक है। इन्वेस्टर, लैंडर्स, एम्प्लॉयज़ वगैरह। अ पर्सन who does have any knowledge of accounting terminology should be also able to understand without them much any difficulty। अगर एक बंदा को थोड़ी बहुत ही नॉलेज भी है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की तो उसे भी वो इन्फॉर्मेशन आसानी से समझ आनी चाहिए, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय रेलिवेंट एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये आसान हो सकता है बाय एक्सप्लेनेटरी नोट्स की वजह से। एक्सप्लेन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल टॉपिक्स इंक्लूड इन एक्सप्लेनेटरी नोट्स आर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ वैल्यूएशन। ये बता देना चाहिए कि कई बार जैसे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, SLM, WDV, ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, कमेंट ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनमें से 2-3 आप एग्जांपल भी लिखोगे तो चलेगा। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पेज। तो गाइस एक खुशखबरी की बात है कि जैसे ही आप ये वीडियो पूरी करोगे आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएंगी अकाउंटिंग की। कंपैरेबिलिटी अगर हम बात करें, कंपैरेबिलिटी इज़ अ वेरी यूजफुल क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कंपैरेबिलिटी ही होनी चाहिए, कंपेरेबल कर ही जानी चाहिए। एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दूसरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जब तक कंपेरेबल नहीं की जा सकेगी तो उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा नहीं है। तो फाइनेंशियल
statement should certain the figures of current year so that current performance can be compared with the past performance। देखा, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो फिगर्स इंक्लूड करनी चाहिए करंट ईयर के, करंट परफॉर्मेंस के, ताकि कंपेयर करी जा सके वो पास्ट परफॉर्मेंस के द्वारा। Similarly, अगर financial statement should be prepared in such a way that profitability and financial position of the concern may be compared and other concerns of similar type। ठीक है, ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, प्रिपेयर करनी चाहिए एक वे के अंदर जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन पता की जा सके कंपनी की। जियो को पता हो जाए कि जियो की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, कोई भी कंपनी तुम बनाओ यार, ठीक है, मान लो तुम कोई सी भी कंपनी बनाओ, ठीक है, टेक्सटाइल कंपनी बनाओ, तुम क्लोथिंग की कंपनी बनाओ, तुम चाय कॉफ़ी चाय बिस्कुट वगैरह किसी की भी कंपनी बनाओ, तुम्हें तुम्हारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता होनी चाहिए। वो किससे पता चलेगी? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। उसके बाद कंपैरिजन रिवील्स द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी। एक कंपैरिजन ही है जो स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स निकालता है, और भाई ये ज़रूरी भी है। हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं ये पता होना चाहिए, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के वीक पॉइंट क्या हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होना भी ज़रूरी है कि उसके जो स्ट्रॉन्ग सेल्स किससे आती है, एंड ठीक है, एंड इससे कम सेल्स की कहाँ से होती है, एंड क्या उसके वीक पॉइंट है जिसकी वजह से वहाँ कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होते। अगर नहीं भी पता तो उसे खोजने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तभी आप बिजनेस में कुछ कर पाओगे। फेथफुल प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लोज ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, जो फेथफुल होनी चाहिए, जिस पे बंदे फेथ कर सकें, विश्वास कर सकें। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लोज ऑफ एन एंटरप्राइज। एप्लीकेशन ऑफ appropriate accounting standards normally result in financial statements portraying true and fair information about an enterprise। ठीक है, जो कि एप्लीकेशन होती है वो अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा फॉलो की जाती है नॉर्मली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। पोर्ट्रेइंग ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। ठीक है, तो यही है, फेथ बना रहता है। अगर ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो फेथफुल प्रेजेंटेशन होगी, एंड फेथफुल प्रेजेंटेशन होना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। ये 5 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है, चलो गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। आपने वीडियो देखी, लव यू गाइस, टाटा बाय बाय।